नमस्कार दोस्तों, मैं सरविन जांगिड़। दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो के थंबनेल में देखा है, आज हम परसेंटेज की ऐसी शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे जिससे बिना किसी फॉर्मूले की सहायता से हम विद इन सेकेंड क्वेश्चन का आंसर निकाल देंगे। तो आइए देखते हैं कि वो ट्रिक क्या है। दोस्तों, मैथ में जब भी दो वेरिएबल्स, दो चर राशियां आपस में गुणा में हो, मल्टीप्लाई में हो और उनका गुणनफल कोई कांस्टेंट यानी कोई नियत राशि हो, यानी उनका जो गुणनफल है वो असमान रहना चाहिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये दो वेरिएबल्स हैं, दो चर राशियां हैं और उनका गुणनफल क्या है? क्षेत्रफल। जब क्षेत्रफल समान रहे, इसमें कोई परिवर्तन ना हो, तो एक वेरिएबल्स में वृद्धि करके दूसरे में कमी पूछेगा या पहले में कमी करके दूसरे में वृद्धि पूछेगा, यानी एक में वृद्धि करके दूसरे में प्रतिशत कमी पूछेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे अपन? सबसे पहले जो आपको प्रतिशत दे रखा है, जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है 10%, 10% दे रखा है, तो प्रतिशत को भिन्न में बदलो। और प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। तो अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो 10% का मतलब होता है 1/10। तो इसमें ऊपर वाले को मानेंगे y और नीचे वाले को x। तो y बराबर हो जाएगा 1 और x बराबर इसमें हो गया 10। फॉर्मूला हमारा y/x प्लस माइनस y। अगर वृद्धि होती है तो प्लस कर देंगे, कमी होती है तो माइनस। कैसे? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि करने पर चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि कुल क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। यानी दो चर राशियां हैं, लंबाई व चौड़ाई। तो लंबाई में वृद्धि की तो चौड़ाई में क्या करेगा? कमी करेगा। 10% है तो 10% को क्या लिखेंगे? 1/10। ऊपर वाला हो गया y, नीचे वाला x। वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो y/x प्लस y। तो y का मान कितना? 1 और x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 11। 1/11 को क्या लिखते हैं? भाग फर्स्ट में मैंने बताया था, एक टेबल बनाई थी प्रतिशत व भिन्न की। तो 1/11 को लिखते हैं 9 सही 1/11%। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो 1/11 को 100% से गुणा कर दो, क्योंकि भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो 100% से गुणा करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 9 सही 1/11। त्रिभुज की ऊंचाई में 16 सही 2/3% की कमी हो जाती है, तो क्षेत्रफल को समान रखने के लिए कितने प्रतिशत की लंबाई में वृद्धि करें। ये त्रिभुज की जो ऊंचाई है, त्रिभुज में लंबाई नहीं होती, यह आधार होगा। इसमें त्रिभुज की ऊंचाई में 16 सही 2/3% की कमी हुई है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो उसमें आधार व ऊंचाई क्या होते हैं? गुणा में होते हैं। तो 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। तो ऊपर वाला क्या हो गया? y और नीचे वाला क्या हो गया? x। कमी हुई है, कमी हुई तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो y/x माइनस वाई, 1/6 माइनस 1 तो हो जाएगा 1/5। और 1/5 का मतलब होता है 20%। या फिर आप 100 को गुणा कर दो, इसमें 100/5 कर दो तो 20% आपका आंसर आ जाएगा। अगला है, एक सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 25% की वृद्धि होने के बाद भी कुल आय समान रहती है, तो दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई। सेम उसी फॉर्मूले पे है। जब सिनेमा हॉल में अपन फिल्म देखने जाते हैं तो टिकट का क्या लगता है? मूल्य। तो टिकट का मूल्य गुणा दर्शकों की संख्या, यानी टिकट की कितनी खपत हुई। तो इन दोनों को जब गुणा करते हैं तो क्या आता है? कुल आय आती है। तो इसमें दोनों क्या होते हैं? गुणा में होते हैं। तो क्या हुई? 25% की वृद्धि। तो 25% का मतलब होता है 1/4। वृद्धि हुई तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 1/4 प्लस 1 कितना होता है? 5। और 1/5 का मतलब होता है 20%। 1/5 का मतलब होता है 20%। कैसे? 1/5 और उसको 100% से गुणा कर दो। 100 में भाग दोगे 5 का कितना जाएगा? 20%। वैसे मैंने भाग फर्स्ट में बताया भी था इनको डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। अगला है, चीनी की कीमत में 83 सही 1/3% की वृद्धि होने पर खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि कुल खर्च अपरिवर्तित रहे।
ये भी सेम उसी फॉर्मूले पे है कि चीनी की कीमत, चीनी का मूल्य गुणा कितनी चीनी अपन खर्च करते हैं, वो हो गई उसकी खपत। जब दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, कुल खर्च। सेम ही फॉर्मूला है, दोनों में दो वेरिएबल्स हैं, दो चर राशियाँ हैं। 83 सही 1/3%। तो भाग फर्स्ट में मैंने बताया था कि कैसे अपन ट्रिक के माध्यम से परसेंटेज को भिन्न में बदलते हैं। 1/3, तो मैंने बताया था कि 3 वाली कंडीशन कौन सी होती है, 1/6 के बराबर होता है 16 सही 2/3%। अगर भाग फर्स्ट आपने देखा हो, टेबल मैंने बनाई थी, 1/6 को जब बदलते हैं प्रतिशत में आता है 16 सही 2/3। 16 को कितने से गुणा करें कि 80 के या 83 के नज़दीक आए, 5 से। 16 गुणा 5 होता है 80, और 5 को गुणा करेंगे 2 से 10, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 83 सही 1/3%। किससे गुणा किया, 5 से। जब इसको 5 से गुणा किया तब ये मान आया, तो इसको भी 5 से गुणा कर देंगे, इसको भी गुणा कर दो 5 से, कितना होगा 5/6। 83 सही 1/3 का मतलब होता है 5/6। तो क्या हुई, वृद्धि हुई तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो 5/6 और 5 कितना होता है 11। 5/11 को बदलेंगे किसमें, प्रतिशत में, तो 100 से गुणा कर देंगे, 500/11। तो अब 500 में भाग देंगे 11 का, कितने बार जाएगा, ये हो जाएगा 500/11%। तो 11 चौक 44, कितना बचा 6 60, 11 5 55, 5 बचा तो ऊपर लिखा इसमें 45 बार भाग गया, शेष कितना बचा 5, और भाग किसका दिया 11 का, तो 45 सही 5/11%। अगला प्रश्न, ये सेम पहले जैसा ही प्रश्न है, लेकिन इसमें 2 बार परिवर्तन होगा लगातार। अब तक जो हमने किया था उसमें एक बार ही प्रतिशत परिवर्तन हुआ था, या तो वृद्धि या कमी, इसमें 2 बार हो गया। जैसे चावल के मूल्य में पहले 30% की वृद्धि हुई, यानी चावल की जो कीमत थी, मूल्य था, उसमें पहले 30% की वृद्धि हुई, पुनः 10% की वृद्धि हो गई, यानी 2 बार उसमें वृद्धि हो गई। तो एक गृहिणी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि कुल खर्च अपरिवर्तित रहे। प्रश्न सेम ही है, चीज़ सेम ही है, बस इसमें मूल्य में 2 बार परिवर्तन कर दिया। अब तक एक बार परिवर्तन हो रहा था, अब 2 बार हो गया उसमें। तो एक में वृद्धि करके दूसरे में क्या पूछेगा, कमी। 30%, तो 30% का मतलब होता है 3/10। प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं, 100 से भाग करते हैं, और 10% का मतलब होता है 1/10। तो सबसे पहले अपन इसको सोल्व करेंगे। यानी अगर पहले चीनी का मूल्य 10 था, पहले क्या था 10, 30% की वृद्धि हुई है, तो बाद में कितने की वृद्धि हुई, 3 की वृद्धि हुई। पहले 10 था, 3 की वृद्धि हुई, तो अब कितना हो गया 13 हो गया। पहले अगर चीनी का मूल्य 10 था तो वृद्धि कितने की हुई, 1 की, तो 10 रहेगा 11। इनको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 100, और इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 143। तो यानी इसमें कितने की वृद्धि होगी, 43% की वृद्धि हो जाएगी इसमें। तो टोटल जो वृद्धि हुई, पहले 30% की वृद्धि हुई, फिर 10% की, इन दोनों वृद्धियों के साथ में चावल के मूल्य में टोटल कितनी हुई, 43% की वृद्धि होगी। तो 43% की वृद्धि होगी, तो 43% को लिखेंगे 43/100। ऊपर वाला होगा y, नीचे वाला हो गया x। वृद्धि हुई है तो वृद्धि का फॉर्मूला लगा देंगे, और प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे इसमें, तो हो जाएगा 4300/143%। अगला है, यदि चीनी की कीमत में 16 सही 2/3% की कमी हो जाती है तो ज्ञात करें समान खर्च में गृहिणी कितनी चीनी खरीदेगी यदि पहले 30 kg चीनी खरीदती थी। यानी प्रश्न सेम वैसा ही है, लेकिन इसमें बस एक स्टेप आगे पूछ लिया। चीनी की कीमत में क्या हुई, 16 सही 2/3% की कमी हुई, तो इसका मतलब होता है 1/6, और कमी हुई तो क्या करेंगे, -1/6 -1 यानी 1/5, और 1/5 का मतलब होता है 20%। 1/5 का मतलब होता है 20%। इसका मतलब क्या हुआ, चीनी की कीमत में कमी होगी तो लोग क्या है, चीनी ज़्यादा खरीदेंगे, और कितनी ज़्यादा खरीदेंगे, 20% चीनी ज़्यादा खरीदेंगे। पहले कितनी खरीदता था, 30 kg, तो 30 अब कितनी खरीदेगा, 20% ज़्यादा, तो 120/100। मैंने आपको बताया था कि प्रतिशत का मतलब होता है आधार 100। जो भी वृद्धि होगी वो 100 में होगी, जो भी कमी होगी वो 100 में होगी। 2 0 से 2 0 कट जाएगी, इसमें कितना हो जाएगा, 12 × 3 होता है 36। यानी पहले 30 kg खरीदते थे, अब खरीदेंगे
36 kg। अगला प्रश्न है, ए की आय बी से 20% कम है, तो ज्ञात करें बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। जब भी दो राशियों के बीच में तुलना हो, एक में कमी या वृद्धि देके दूसरे में वृद्धि या कमी पूछे, तो सेम यही फॉर्मूला लगेगा। जैसे इसमें अगर अपन बेसिक से देखें, ए और बी दो है, तो ए की आय बी की आय से 20% कम है, बी की आय से, जिससे पूछे उसको 100 मानते हैं, तो बी को मानेंगे 100, और 20% कम है, 100 में से 20 कम करेंगे तो 80। तो ए की आय हो गई 80 और बी की हो गई 100। तो ज्ञात करें बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो बी की आय है वो ए से कितना अधिक है, 20 अधिक है। तो प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, पूछा गया बटे सापेक्ष गुणा 100। क्या पूछा है, अधिक, अधिक कितना 20 बटे सापेक्ष किससे, ए से, तो ए का कितना है 80, और गुणा कर देंगे 100% से। 0 से 0 ये काटा 4 और 4 से काटा ये 125%। ये तो था बेसिक से। डायरेक्ट अपन वैसे भी कर सकते हैं। 20% का मतलब होता है 1/5। कमी हुई तो माइनस करेंगे, तो 5 में 1 माइनस करेंगे तो 4, 1/4, और 1/4 को अपन क्या लिखते हैं 25%। जैसे 100 में भाग देंगे 4 का तो 25 आएगा इसमें। राम की आय 8,000 रुपये मासिक से 10,000 रुपये मासिक हो गई, तो आय में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसकी आय पहले जितनी हो जाए। इसमें क्या है कि प्रतिशत ना देकर एक लैंग्वेज में दे दिया कि पहले राम है वो 8,000 रुपये कमाता था, अब कितनी होगी उसकी 10,000 हो गई, उसमें कुछ वृद्धि हुई, इसमें 2,000 रुपये की वृद्धि हुई। कितने की, 2,000 रुपये की। तो पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि राम की आय पहले जितनी हो जाए। पहले 8,000 थी, अब 10,000, तो 10,000 में कितना कम करें ताकि 8,000 हो जाए 2,000। 2,000 क्या कर दें, कम कर दें। कितने प्रतिशत कमी करें, और मैंने फॉर्मूला बताया था, पूछा गया बटे सापेक्ष गुणा 100। क्या पूछा है, कितने प्रतिशत कमी करें। कमी कितने की करेंगे, 2,000 की करेंगे। 2,000 की कमी करेंगे बटे सापेक्ष, यानी किसके सापेक्ष है, 10,000 के, क्योंकि 10,000 होने के बाद में क्या करेगा, कम करेगा, और गुणा कर देंगे 100% से। 4 0 से 4 0 कैंसिल कर दो, 10 गुणा 2 हो जाएगा 20%। लास्ट प्रश्न है, श्याम की आय में पहले 10% की कमी हुई, पुनः 33 से 1/3% की वृद्धि हुई, यानी उसकी आय में 2 बार परिवर्तन हो गया। इससे उसकी आय में 1,500 रुपये की वृद्धि हुई, तो उसकी नई तथा पुरानी आय ज्ञात करें। तो कोई आदमी श्याम, उसकी आय में पहले 10% की कमी हुई, तो 10% का मतलब होता है 1/10, और 33 सही 1/3%, इसका मतलब होता है 1/3। जब भी दो लगातार वृद्धियाँ होती है, कमी होती है, तो उसको ऐसे लिखेंगे अपन, ये होगा पहले का मान, ये उसमें परिवर्तन। तो 10% की कमी हुई तो ये माइनस हो जाएगा, 33 से 1/3% की वृद्धि हुई तो ये वाला ऊपर वाला हो जाएगा प्लस। यानी अगर पहले उसकी आय 10 थी तो उसमें क्या हुई, 1 की कमी हुई, तो 10 में से 1 माइनस कर देंगे तो 9। पहले उसकी आय अगर 3 थी तो उसमें 1 की वृद्धि हुई, तो 3 और 1 4। अब इन दोनों को गुणा कर लेंगे, 10 गुणा 3 होता है 30, 9 गुणा 4 36। कटेगा किससे, 3 से काटा इसको 15, और सॉरी 10, और 3 से काटा ये 12। अब 2 से काटेंगे इसको 5 और 6, यानी पहले उसकी आय अगर 5 थी तो अब कितनी है 6। तो अब उसकी आय में वृद्धि कितनी की हुई, ये पहले उसकी आय 5 थी, अब 6, 1 की वृद्धि हुई, 1/5 गुणा 100, यानी 20%। उसकी आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई। तो 20% की वृद्धि हुई तो उसकी आय में दे रखा 1,500 रुपये की वृद्धि हुई। ये 20% की वृद्धि 1,500 रुपये के बराबर है। तो 20% बराबर हमें दे रखा 1,500 रुपये। पर्सन में दे रखा है कि उसकी आय में 1,500 की वृद्धि होती है। ये 1,500 रुपये बराबर है 20% के। 1% बराबर हो जाएगा 1,500 बटे में 20। हमसे क्या पूछा है, उसकी नई आय तथा पुरानी आय। तो प्रतिशत जब भी दे रखा है तो अपन टोटल क्या मानते हैं, 100 मानते हैं हमेशा। उसकी पुरानी आय कितनी है 100। 1% की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से 0 से 0 और आ जाएगा 75। 1% की वैल्यू है 75, उसकी पुरानी आय कितनी होगी 100 होगी। पुरानी आय उसकी होगी 100, तो पुरानी आय है उसकी 100%।
1% की वैल्यू है 75, 75 तो 100% हो जाएगा 7500 रुपये। और नई आय क्या है 20% की वृद्धि, तो नई आय उसकी हो गई 120%। 1% बराबर 75, तो 120 बराबर हो जाएगा 120 गुणा 75, तो ये 0, 12 गुणा 5 होता है 60, बचा कितना 6, 12 गुणा 7 84, 84 6 90, यानी 9000 रुपये। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।